प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंधों को जिस तरीके से स्थापित कर रहे हैं, उसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान में सरकार ढंग से बनी नहीं, लेकिन उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान के लिए एक से बढ़कर एक मुसीबत खड़ी कर दी है। खासकर राजनयिक संबंधों को लेकर भारत इस्लामिक देशों के इतने करीब जा चुका है जितना करीब कभी पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान के इस्लामिक देशों के साथ दूरी बढ़ती जा रही है। सांस्कृतिक संबंध होने के बावजूद इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की जो पहुंच है वो अब सीमित हो रही है और इसी का फायदा भारत ने भरपूर तरीके से उठा लिया है। भारत कतर के बहुत करीब जा चुका है। कतर जिसे पाकिस्तान का गहरा दोस्त माना जाता है और कतर जो पाकिस्तान को हमेशा प्राथमिकता देता था, वो अब भारत को प्राथमिकता देना शुरू कर चुका है। 8 पूर्व नौसैनिकों की वापसी के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर का दौरा करने पहुंचे और अपने नए दोस्त को भारत आने का एक बार फिर न्योता दे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा पहुंचकर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए उनका आभार जताया। पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय दौरे के बाद 14 फरवरी की रात को कतर पहुंचे थे। इसके बाद 15 फरवरी को कतर के रॉयल पैलेस में उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी दौरान मोदी ने कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात बेहतरीन रही। हमने भारत और कतर संबंधों की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। उधर दूसरी तरफ कतर के आमिर की तरफ से भी ट्वीट किया गया और भारत के साथ संबंधों की जमकर तारीफ हुई और ये तारीफ निश्चित तौर पर पाकिस्तान में खलबली मचाए हुए है। पीएम मोदी का कतर का ये दौरा अहम है क्योंकि ये विजिट ऐसे समय पर हुई जब हाल ही में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद से रिहा कर दिया था। इन 8 नौसैनिकों को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और आखिरकार 18 महीनों बाद ये रिहा हुए, वतन वापस लौटे और परिवार में जबरदस्त खुशी देखी गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए कतर के आमिर का आभार जताया और साथ ही मोदी ने कतर के आमिर थानी और उनके पिता हमाद बिन खलीफा अल थानी को भारत आने का न्योता दिया है। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2016 में कतर का दौरा किया था। कतर के आमिर 2015 में भारत आए थे। पिछले साल 2023 में भारत और कतर के पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे हुए। पीएम मोदी के दौरे से पहले 8 भारतीयों की कतर की रिहाई को देश की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा गया और इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी हार भी, क्योंकि अब कतर और भारत के बीच के संबंध सिर्फ सांकेतिक या व्यापारिक नहीं रह गए हैं। कतर और भारत के बीच में संबंधों का दायरा अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, वो भी तब जब पाकिस्तान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।